जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन खिलाकर नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन से होगा। ये हुई ना बात, ये बोलने लगी हैं भाई साहब, ये बोलने लगी है नहीं, बोलने लगी नहीं है, बोलने लगे हैं। तो ये राघव चड्ढा हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। पहले कहीं और थे, अब कहीं और हैं, लेकिन तो राज्यसभा में हैं। राज्यस्सभा में है। हाँ, राज्यसभा चाहे कहीं से कहीं गए हो लेकिन राज्यसभा में है ना। बताइए आगे का। और ये स्टूडेंट्स की बात बहुत करते थे, लेकिन बहुत दिन से जब से स्टूडेंट जेनजी का प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था इनको, ये जेनजी के पीएम को लेके फाइनली उस टाइम पे किसी ने पूछा नहीं, बट मेरे ना बैक ऑफ द माइंड ये कौन रहा था कि भैया ये जो जेनजी के प्राइम मिनिस्टर थे राघव चड्ढा वो हैं कहाँ। अब जब फाइनली ये संसद में जाके बोले हैं तो इस तरीके के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भैया फाइनली बोलने लगे। नहीं तो उस पर क्लैरिफिकेशन दिए बाकायदा उन्होंने बोला है कि पहले जब ये ऑपोजिशन में थे, मतलब दूसरी पार्टी की तरफ से थे, सरकार में वाली पार्टी में नहीं थे, बीजेपी में नहीं थे, तब ये सवाल उठाते थे, उनका ये कर्तव्य था। लेकिन अब क्या इनका काम है वो सुनिए। अंत में मैं अपने वेल विशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। देखिए जो सोल्यूशन दिया गया है उसको लेके जनता बड़ी प्यारी राय दे रही है कि ये कानून जो बदला जा रहा है 2026 में पेपर लीक से जुड़ा हुआ, 2024 में ये लॉ बना था, 2 साल के अंदर इसको बदलने की नौबत आ गई। फाइन बढ़ा दिया गया है, जेल की सजा बढ़ा दी गई है। बदलना नहीं मतलब अपग्रेड कर दिया गया इसको, ऐसा अमेंड कर दिया गया, बदल दिया, मतलब संशोधित कर दिया गया। अगर प्रिसाइज जानना चाह रहे हो तो संशोधन कर दिया गया। संशोधन के बाद बदलता ही है। तो जो कानून बदला है उसको लेके जनता का यही पूछना है कि भैया कानून तो पहले भी था, 2 ही साल पहले बना था, इतना सॉलिड कानून बताया गया था, 2 साल के अंदर अगर उसको बदलने की नौबत आ गई तो फिर ये कानून कौन से झंडे गाड़ेगा, ये जनता पूछ रही है। मेरा सवाल ये है कि 2012 में जब एज ए यंग जर्नलिज्म स्टूडेंट, उस वाले टाइम पे जब निर्भया के साथ जो गैंगरेप हुआ था, जब हम उसको देख रहे थे, तो उस वाले टाइम पे भी यही शगुफा छोड़ा गया था, क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था, रेप से जुड़े जो कानून थे उसमें बदलाव कर दिए गए। इसके बाद फांसी की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, वही सारी बातें, फास्ट ट्रैक, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, फलाना ढीम का। तो निर्भया के साथ जो हुआ था उसके बाद जो कानून बदले उसका कितना असर रहा है वो आपकी आंखों के सामने है। 24 का कानून था, 26 में बदल दिया गया है, कितना असर होगा ये आप बताइएगा। और दूसरी चीज ये है कि ये राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि ये जो बिल आ रहा है अब राज्यसभा पहुंच गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोकसभा से पास हो चुका है। अब इसको कानून बनाने के लिए आपको पता है प्रोसेस क्या होता है। तो अभी ये चर्चा हो रही थी इसके ऊपर, अगर अलग होती बात आगे चलता है भी चलेगा, पहले राज्यसभा से पास हो जाएगा। जब तक हम लोग हो सकता है बात कर रहे हो तब तक पास भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बस इतना ही पूछना होता है कि दोज हु आर इन फेवर से आए तो आए, सब लोग कह देंगे। इस पे कौन नहीं मना करेगा, कोई नहीं मना करेगा, लेकिन बस ये है कि डिबेट हो रही है और काफी अच्छी डिबेट हो रही है। राघव चड्ढा डिबेट बड़ी अच्छी करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ कैंसर को बोला है कि क्रोसिन से नहीं कर सकते हैं इसका इलाज। तो सुनिए क्या कह रहे पहले। जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन खिलाकर नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही किसने लिखा, ये लिख के किसने दिया कि कैंसर को क्रोसिन से ठीक नहीं कर सकते, किसने कहा है? जैसे इस पूरे यूनिवर्स में किसी एक निरा मेडिकल साइंस ने, जाहिल नहीं, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि किसी ने ये बात इनसे कही थी क्या कि जो कैंसर है वो क्रोसिन से ठीक हो जाएगा? क्या ये पिछले कानून को क्रोसिन कह रहे हैं? कभी कहना क्या चाहता है सुभान? अरे देखिए आजकल होता क्या है ना, एआई स्मार्ट हो गया है काफी, उसको आप बताइए कि हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, क्रिएटिव दे दो तो वो दे देता है क्रिएटिव, कुछ और दे दिया। क्रोसिन से कैंसर ठीक नहीं होगा, अनुप्रास अलंकार आ गया छोटा सा इसमें। उसके बाद क्या है, जेनजी कह रहा है राघव चड्ढा सही है। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। तो जेनजी तो ये सब करता रहेगा, क्योंकि जेनजी का आपने प्रोटेस्ट देख ही लिया, कितना क्रिएटिव प्रोटेस्ट था। उसमें अलग अलग तरह की बैनर्स दिखाए जा रहे थे, अलग अलग तरह के स्लोगन्स दिखाए जा रहे थे। लेकिन जो ये बिल आया है अब इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसमें सज़ा बढ़ा दी गई है। 5 साल की पहले सज़ा होती थी, अब 10 साल की कर दी गई है। 10 लाख का जुर्माना होता था, उसे 50 लाख का कर दिया गया है। तो राघव चड्ढा का भी कहना है कि अब अगर कोई ये सोचेगा भी तो उसकी रूह कांप जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही जघन्य अपराध अगर कोई होते थे तो उसके जो इस तरह की जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते थे उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लेके आया जाता था, लेकिन इसमें अब 2 महीने के अंदर सज़ा
मेरे को लगता है इतनी बकवास चीज़ है, बकवास इस लिहाज से कि 2011 में अन्ना हज़ारे का जो आंदोलन था, बेसिकली हम स्क्वायर वन पे हैं। स्क्वायर वन पे किस लिहाज से? 2011 में एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो सो कॉल्ड एक अन्ना आंदोलन लेके आए थे, जिसमें बात की थी कि देश में बहुत करप्शन है, करप्शन ख़त्म करना है। इतना ज़्यादा करप्शन है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ऑक्सीजन नहीं मिलने जितना डिफिकल्ट है ना, कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग मर सकते हैं, इतना करप्शन है। अल्टीमेटली जो पेपर लीक कर रहे हैं वो पूरा कोचिंग माफिया है, इंडिविजुअल्स उसमें इन्वॉल्व हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है वो बुरी तरीके से रिग्ड है। आपकी जो स्कूल, कॉलेजेस, तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तमाम जगहों पे रिगिंग है। हम लोग सब रिगिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उस रिगिंग में इन्वॉल्व होने के बाद ये कोई फ्रिंज तबका नहीं है जो पेपर लीक में का पार्ट बनता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप अपने आप से पूछे देखिएगा कि पेपर लीक कोई कब कर रहा है? जब आप वो पेपर लीक्ड पेपर लेने के लिए तैयार हैं, आप उस क्राइम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। एक बल्क है, पहली बार तो हुआ नहीं, एक स्टेट में नहीं हो रहा। इस बार महाराष्ट्र से वो उपज के राजस्थान होते हुए अलग अलग जगहों पे गया। पिछली बार बिहार में हुआ था। स्टेट लेवल पे न जाने कितने सारे ऐसे एग्जाम्स की रिगिंग होती है, और ये रिगिंग होती थी, होती है, होती रहेगी। लॉ से ये फिक्स हो जाएगा, ये मेरे इमेजिनेशन के परे है। जिस तरीके से निर्भया के बाद जो कानून आया था, रिपीटेड पॉइंट है, इस समाज में कुछ भी कानून से ठीक नहीं होगा। वो एक टूल है, हम लोगों को मिलकर तय करना पड़ेगा एज अ सोसाइटी। लार्जर चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, इंस्टीट्यूशंस फिक्स करने पड़ेंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम फिक्स करना पड़ेगा। जो मोरल कंपस बिल्कुल हिला नहीं है, शैटर हो गया है, वो सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। ये फेविकॉल वाला, ये जो क्रोसिन से कैंसर ठीक नहीं होगा वाली बात कर रहे थे, यहाँ पे मेरे पर्सनल ओपिनियन में क्रोसिन से ही कैंसर ठीक किया जा रहा है। नहीं सुनिए, यहाँ पे क्रोसिन से कैंसर ही ठीक किया जा रहा है। पेपर मैं आपको लिखित में देता हूँ कि जिस दिन ये कानून पास हो जाएगा, उसके चंद दिनों बाद जब आप गूगल पे बैठ के पेपर लीक सर्च करेंगे तो आपको स्टेट लेवल पे, मल्टीपल लेवल पे, और इवेंचुअली, मतलब ये कोई विश नहीं है बट चूंकि ये क्रोसिन से कैंसर ठीक करने का ही प्रयास है तो कानून बन गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 5 लाख लेके पेपर लीक कर रहा था, 5 लाख के फाइन के डर से, मतलब नहीं रुक पा रहा था पेपर लीक करने से, वो 50 लाख के फाइन के डर से पेपर लीक करने से कैसे रुकेगा? ये न्यूक्लियर साइंस को मेरे को समझा दे तो मतलब मैं भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाऊं। नहीं, तो दूसरी चीज ये भी सुनिए कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी यही बात कही है, जैसा कि आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि ये एंटी पेपर लीक बिल जो है, इसमें ये नहीं है कि पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। पेपर लीक होगा, लेकिन ये क्या है कि सजा बढ़ा दी गई है, बस ऐसा उनका कुछ जिस्ट थी पूरी बात की। तो ये आप जो बात कह रहे हैं वो ऑलमोस्ट सही है, लेकिन देखिए कानून तो 5 साल होगा की ही। सजा होनी थी तब मैं पेपर लीक कर रहा था, तो मेरे को 50 की भी सजा होनी होगी तो भी मैं पेपर लीक करूंगा। बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में जो रेप केसेस हैं, डिटरेंस के तौर पे इसमें डेथ पेनल्टी को ऐड किया गया। आप जवाब दीजिएगा कि क्या भारत में आज के डेट में 2012 में जो निर्भया का रेप हुआ था, उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने जो कानून बदले थे, जिसमें सबसे बड़ी चीज फास्ट ट्रैक कोर्ट, कितना ही फास्ट ट्रैक हो रहा है कोई सा मामला आप बताइएगा, और ये जो कैपिटल पनिशमेंट ऐड किया गया था, उससे कितने रेप की घटनाओं के रुकने पे असर पड़ा है। सिमिलरली ये जो नया कानून आया है 5 का 10 और 50 लाख का फाइन, इससे कितना पेपर लीक। दूसरी चीज ये भी तो है तरुण, वो जो अभी सीबीआई की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हियरिंग होनी थी, उसमें जो सीबीआई की तरफ से जिसको पहुंचना था वो पहुंचा ही नहीं, तो हियरिंग पहले ही हियरिंग मैं वही कह रहा हूँ कि सोसाइटी, अभी हम एज ए सोसाइटी एब्सोल्युटली करप्टेड हैं। उस करप्शन में गवर्नमेंट को ब्लेम कर देना, डेफिनेटली देखिए दे आर रनिंग द कंट्री, तो ठीक है, वो सबसे ज्यादा अकाउंटेबल उन्हीं को होल्ड किया जाएगा, इंस्टीट्यूशंस उनके जिम्मे हैं। तो ये दो तरफा है, हम लोगों को भी वो ग्रीस लगाने में हाथ में कोई तकलीफ नहीं होती। रेड लाइट जंप करके अगर 10,000 के फाइन की जगह हम 500 रुपये दे के छूट जाएं तो हम सुखी हैं उसमें। तो पहला बदलाव हमारे अंदर है, ये कहीं नहीं जा रहा। ये हम अभी एक रेजिग्नेशन लेके गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करके और मतलब सेलिब्रेट करके वापस से बैठ गए हैं, बट लार्जली ये सोशल प्रॉब्लम है जो अन्ना हजारे के टाइम पे ये डिबेट हो चुकी है। हम स्क्वायर वन पे हैं। इस पे मार्कंडे गार्जू ने बहुत अच्छा एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट मतलब डिग करेंगे किसी और एपिसोड में आपको बताएंगे, बट उसका क्रक्स बस इतना था कि भैया सोशल प्रॉब्लम है, ये अकेले सरकार के बस का नहीं हो पाएगा, आपको और हम लोगों को इसको फिक्स करना है। सही बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब राघव चड्ढा आकर राज्यसभा में बोलते हैं, इस बिल के ऊपर डिबेट करते हैं,
तो कितना राघव चड्ढा सोचिए, मतलब राघव चड्ढा एक ऐसी चीज पे बोल रहे हैं जो सोशल प्रॉब्लम है आज की डेट में। जो पलटी मार नेता हैं, जो सोते हैं तो किसी और पार्टी में होते हैं, उठते तो अगले दिन किसी और पार्टी में होते हैं, ये भी तो इक्वल सोशल मैलिस है। इस पे तो हमने बात ही करना बंद कर दिया। ये हो गई है चाणक्य नीति, पार्टी तोड़ देना, पार्टी का टूट जाना, वहां से निकाल के, मतलब हम सोए थे तो आज कांग्रेस में थे, कल बीजेपी में चले गए, सोए थे तो बीजेपी में थे, अकेले भी नहीं गए, 7-8 लेके गए। एग्जैक्टली वो जो मतलब एक जो कानून था, सोचे कानून पे ही हम आगे वापस से, कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ था, दल बदल कानून था, उसका इन्होंने मतलब नरेटिव पकड़ के सब निचोड़ दिया। मतलब ये जो नरेटिव हम लोग बिहार में नरेटिव कहते हैं, गर्दन मरोड़ दी कि अब हम लोग अकेले जम करेंगे, सदस्यता चली जाएगी, एमपी एमएलए नहीं रहेंगे, जो मलाई चावना अगले 5 साल तक वो नहीं चाह पाएंगे, ये जो प्रिविलेज मिलता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का वो नहीं मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, 10 अगर सांसद हैं तो 7 उसमें से तोड़ देंगे। कानून है, कानून का इन लोगों ने तोड़ निकाल दिया और फिर ये कानून की वकालत कर रहे हैं। तो क्रोसिन से कैंसर का इलाज हो रहा है इस देश में, झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो और क्रोसिन से कैंसर का इलाज करो, तो लॉ सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो देखिए तब मजा तब आता है जब पहले आप कुछ दिन पहले तक ऑपोजिशन में बैठ रहे थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे पंजाब से, अब आप हो गए हैं बीजेपी के सांसद पंजाब से राज्यसभा सांसद, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार। जब ये उस टाइम पे आम आदमी पार्टी में रहे होंगे तभी पेपर लीक हुए होंगे ना, तो ये वही खोद के लाए। देखिए क्या कह रहे हैं। तो आज से मात्र 10 दिन पहले पंजाब के अंदर एक फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ, उसमें मैसिव इरेगुलरिटीज देखी गई, ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से लाइव चीटिंग चल रही थी और चीटिंग सिंडिकेट वो चीटिंग फैसिलिटेट कराने के लिए 13 लाख रुपए का रेट चार्ज कर रहा था। यही नहीं सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तब से अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई और लार्ज स्केल चीटिंग हुई। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, पीएसटीटी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ, पीएसएसबी के ग्रुप ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ, और एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की मेरिट की लिस्ट जब आई तो उसमें फर्जी नाम डाल के जारी कर दिया गया। सर मैं आ रहा हूं, अब मैं कांग्रेस में ही आ रहा हूं। तो राघव चड्ढा ने बता दिया कि आम आदमी पार्टी सरकार में भी पंजाब में भी पेपर लीक हो रहे हैं और 13 लाख रुपए लिए जा रहे हैं पेपर लीक के लिए। तो वहां पर भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि अब यहाँ पर जब जवाबदेही बनती थी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वहां पर रेजिग्नेशन आ गया है धर्मेंद्र प्रधान का, एजुकेशन मिनिस्टर का। तो दूसरी पार्टी पंजाब में है तो उसके ऊपर अपनी ही पार्टी थी जो अब दूसरी की, क्या कंफ्यूजन है यार। मैं कह रहा हूँ बिना कानून पास किए, जैसे इंडिया में पता है क्या है, हम लोग का जो वोट है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब अपना वोट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते और जिसको देंगे उसी का रहेगा। मतलब कानूनन यही है ना कि आपका वोट आपका अपना वोट है और जिसको देंगे उसी का रहेगा। लेकिन देखिए जब कानून की बात हो रही है तो वापस एक मैजिक देखिए कि हमारे नेता क्या क्या मैजिक कर सकते हैं। इन्होंने बगैर कानून पास किए आपका वोट ट्रांसफरेबल बना दिया। आप मान लीजिए आज जाके किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, हो सकता है यूपी इलेक्शन के एग्जाम्पल लेते हैं कि आप यूपी में सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, चाहे जिस किसी को उठ के वोट देते हैं, आपने जिस नेता को जिताया, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगा रही हम एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, पॉलिसी, फलना ढीमका को फॉलो करते हैं, हमने इस नेता को जिता दिया। 6 महीने बाद वो नेता आपका वही वोट लेके किसी और पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हो सकता है कि आप अपोज करते हो, जिसको हो सकता है कि उस इलेक्शन के टाइम पे वो नेता भी अपोज करता है, उसके साथ जाके बैठा हुआ मिलेगा और इसमें जो कानून पास किया गया है दल बदल का, उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो जब कभी भी ये बोलते हैं आपसे कि हम कानून ला के क्रांति ला देंगे, तो बार बार जो बात है क्रोसिन से कैंसर के इलाज वाली, ये कह रहे हैं कि नहीं होता लेकिन कर वही रहे हैं, है ना। और अल्टीमेटली जिस पॉलिटिकल पार्टी में ये हैं अभी, उसको लेके किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था वो सुनिए। बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। तो राघव चड्ढा ने सबके ऊपर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार के ऊपर भी इन्होंने काफी ज्यादा प्रहार किया है। सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। सर कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है। इसी साल जनवरी 2026 में एसएसएलसी का पेपर हुआ। इसी साल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के अंडर एसएसएलसी का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ और वो पेपर ऑनलाइन 200 रुपए में स्टूडेंट्स को बेचा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में एचपी स्टेट सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर कांग्रेस के कार्यकाल में लीक हुआ। अब आप सुनिए सबसे चौंका देने वाली घटना। सर सबसे शॉकिंग और सैड बात यह है कि 2016 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे 12वीं कक्षा का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। ये क्लासरूम का पेपर नहीं था सर, ये स्टेट बोर्ड एग्जाम था।
ये स्टेट का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ, बच्चे एग्जाम देकर घर आ गए, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 20 दिन बाद री एग्जाम कराया गया, री एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया। और उसके बाद रात को 3:30 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, री एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद जब जांच हुई, स्टेट सीआईडी ने जांच करी तो 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल का पीए खुद शामिल था। देखिए बात तो ठीक है, अब वहां के जो एक मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके पीए के ऊपर आरोप लगे कि भाई ये भी शामिल थे उसमें पेपर लीक में। तो जाहिर सी बात है, तो पूछा गया सवाल उनसे कि आपने क्यों नहीं रिजाइन किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा थोड़ा ना लेना देना है, उसका पीए का अपना मामला है। तब राघव चड्ढा थोड़ा सा खफा हुआ कि भाई ऐसे कैसे, आपको जवाबदेही तो बनती है। फिर आए वो यूपीए गवर्नमेंट पे, जब 2014 तक उनकी सरकार रही यूपीए की, 10 साल की सरकार थी, उसमें कौन कौन से पेपर लीक हुए वो भी नाम सारे गिनवा दिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। इसी के साथ साथ 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी, तो कांग्रेस के कार्यकाल में दर्जनों एग्जाम्पल हैं, डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल हैं पेपर लीक के सर, जिसमें मुख्य तौर पर एम्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2006 में लीक हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम 2009 का लीक हुआ, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2011 यूपीए के कार्यकाल में लीक हुआ, और एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 लीक हुआ। सर, इस पीरियड में उस समय की यूपीए सरकार ने क्या किया? कोई अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करी, कोई एग्जाम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ओवरऑल करने के लिए कोई कानून लाए, कोई डेडिकेटेड एंटी पेपर लीक लॉ लाए? कुछ नहीं लाए। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, पॉलिटिकल मेमोरी सिलेक्टिव हो सकती है, पब्लिक रिकॉर्ड सिलेक्टिव नहीं हो सकता। अगर नेशनल एग्जाम का पेपर लीक अगर नेशनल क्राइसिस है, जो कि है, तो सर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट का पेपर लीक एक लोकल इंसिडेंट कैसे हो सकता है? तो देखिए कांग्रेस की भी बात हो गई यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो अब राघव चड्ढा लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का होना चाहिए, वो किसी फ्लॉप पॉलिटिकल पार्टी की वापसी के लिए नहीं होना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट का मूवमेंट स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए है, किसी फ्लॉप पॉलिटिकल पार्टी के कमबैक के लिए नहीं है सर। इस हिसाब से तो जेनजी का जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर संसद की स्पीच भी मतलब फ्लॉप हो रहे लोगों के रिटर्न के लिए नहीं होनी चाहिए, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इन दिनों जो एक लैंग्वेज यूज होती है कि निशाना साधा, है ना, जिन लोगों को निशाना साधना है उनको भेजो ओलंपिक में। हम लोगों को ऐसे लोग दो जो मतलब ये मत बताएं कि पंजाब में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, केरला में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ। आप ये बताइए कि होलिस्टिकली ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है क्या? दो बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको इलाज की जरूरत है, पैन इंडिया ये एकदम ही बेसिक और फंडामेंटल हो गया। इसमें अगर इफ एंड बट है, इसमें भी व्हाट अबाउटरी है, तो हम किसका गला घोट रहे हैं? इस पर बहुत तसल्ली से बात होनी चाहिए, बगैर इधर उधर फिंगर्स पॉइंट के। सिमिलरली एजुकेशन है, मेरा बस ये है कि अपने बच्चों को ये जो टॉप लीडरशिप है देश की, वो पढ़ने भेज देती है ऐसे देशों में जहाँ पे पेपर लीक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने अपना सिस्टम फिक्स किया, तो इनको पता है कि सिस्टम फिक्स कैसे होगा, क्योंकि ये अपने बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं जहाँ पे पेपर लीक नहीं होते। आप मेरे को गूगल करके मेरे मुंह पे मारी कैसी खबरें, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, है ना, आईवी लीग के कॉलेजेस में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पेपर लीक हो गए, इनके बच्चे वहीं पे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, इनको मैकेनिज्म नहीं पता कि कैसे नहीं होगा। आपको पलट के ये पूछने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया एज अ सिस्टम, हम एज अ सोसाइटी, अभी हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच लोग जो होंगे उनको ऐसा लगता होगा कि यार जिनका हो रहा है, हम कभी इस ट्रैप में थोड़ी पड़ेंगे। एक धक्का कब आप उसका हिस्सा होइएगा, आपको भी इसका एहसास नहीं हो पाएगा। तो ये कलेक्टिव क्वेश्चन है, ये सबका क्वेश्चन है, आप भी पूछिए। इसी सवाल के साथ इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान, और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।